आज हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का एक सेट जो कि 17/1/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि आपको भी मैथ से डर लगता है तो मैथ्स की पूरी जिम्मेवारी आप हमें दे दीजिए। 15 में 15 कैसे लाना है आपको हम सिखाएंगे और एग्जैक्ट क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका होगा इतना आसान तरीका होगा, इतना आसानी तरीके से हम सिखाएंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन जैसा कि है, क्वेश्चन हम आपको बोर्ड में लगा देंगे। क्वेश्चन का ये फोटो आप वहां से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.007 क्वेश्चन नंबर, वो सेट का क्वेश्चन नंबर 31 नंबर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.007 बट्टा P इज इक्वल टू क्या है, तो 0.01 है। तो बोल रहा है कि P का मान बताइए क्या होगा। देखिए, जब भी दशमलव वाली चीजों का गुना भाग आए ना, तो पहले जो आप नॉर्मली गुना भाग करते हो वैसे कर लीजिए। दशमलव का एक रूल है। दशमलव कहता है कि मान लीजिए, अच्छा पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो P का गुना यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा P गुने 0.01 और इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.007 बट्टा गुने 1 हो गया। अब यहाँ से अगर P की बात हम निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 0.007 गुने 1 और बट्टा में हो जाएगा 0.01। अब जब भाग की बात है, जब दशमलव का भाग आया आपको तो आप देंगे 100, 1 पर 2 0 और यहाँ से उड़ाते हैं तो इसके बदले आएगा 1 2 3 0। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ऊपर 3 अंक से पहले दशमलव है और नीचे 2 अंक से पहले दशमलव है, तो नीचे 1 0 आप एक्स्ट्रा बैठा देते, यहाँ पर इसको दोनों को बराबर कर देंगे दशमलव के बाद, तो वो सही हो जाएगा। अब इस तरीके से हम कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब इसको करेंगे, काट कूट करेंगे तो 2 0 से 2 0 गया। अब ये बच क्या गया, 7/10 और 7/10 का जो भाग लगाना है बहुत आसान है, कितना, 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 0.7 है। अब किसी को भी 10 से 100 से, यानी भाग में अगर 10 100 अगर 0 से भाग करना हो तो हम देखेंगे कि 1 पर कितनी 0 हो, तो 1 पर 1 0 है, तो उस संख्या से 1 अंक पहले हम दशमलव बैठा देंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते थे, आप इसको बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते थे, यहाँ पर गुना इतना नहीं करना है, यहाँ 3 अंक से पहले दशमलव है तो इसको 3 अंक बना दीजिए, तो 3 अंक बनाएंगे तो 1 0 बैठा देते। अब दोनों को उड़ा दीजिए, अब 7/10 हो जाता है, 7/10 का मान 0.7 हो जाएगा। इतना समझाने के लिए आपको हम ये बताते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 4, आप देखिएगा तो 4 ऑप्शन दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन ऑप्शन सही है। तो 1 किलोमीटर में, पहले तो आप जान लीजिए किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो जान लीजिए कि 1 किलोमीटर में होता है 1000, क्या 1000 होता है मीटर। यही अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। और अगर 1 केजी में कहें, केजी में तो 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मीटर की बात बोला है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अगर आपने मापन का क्लासेस नहीं देखा तो हमने मापन का जो क्लास है मेजरमेंट का, वो पूरा डिटेल आपका लेक्चर दिया है, वहां जाके आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसे और भी क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा सेंटीमीटर की बात, तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है, पहला ऑप्शन पहली गलत हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये भी सही है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 100 mm नहीं होता है, ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखेंगे 1 किलोमीटर 1000 मीटर सही है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर गलत हो गया। 1 मीटर में हमने क्या बताया, 100 सेंटीमीटर होता है। डी देखेंगे 1 किलोमीटर 100 1000 मीटर सही है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए 32 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कहता है, देखिए कुछ ये क्वेश्चन ये इस तरीके का पैटर्न दे दिया है, बोला कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1 2 3 4, ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो 4 3 7 2 9 1 10, 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 2 14, ठीक है, 3 4 नहीं पता है, 4 5 6 7 7 6 13 5 18 4 22, ये भी सही है। यानी यहाँ पे हम क्या दे, तो अगर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप इसको ऑप्शन डालिए और ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन ऑप्शन से सेट बैठ रहा है। दूसरा अगर आपको अगर ध्यान दे रहिएगा, आपका अगर ध्यान केंद्रित होगा क्वेश्चन पे, तो आप देखिएगा, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये पहला ये आपका सीरीज हुआ। दूसरा सीरीज देखिए एक छोड़ के है 2 3 4 5, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 6 होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए चौथा जो है 3 छोड़ दीजिएगा तो 4 5 6 7। अब यहाँ देखिएगा तो 10 है, 4 है, 10 4 14 हो गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 4 अगर 18 दे दे तो 18 4 22 हो जाएगा, दिख मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 5 और 18, ऑप्शन नंबर सी में है 5 और 18। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, सबको एक एक को डालिए, लेकिन उसमें टाइम आपका ज्यादा किल होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। 34 कह रहा है कि देखिए करीम नाम का एक लड़का है जो फूल खरीदने गया है बाजार, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। उसने 2 रुपये के 4 सिक्का किसको दिया, दुकानदार को। बोला कि 2 रुपये का 4 सिक्का दिया, उसके बाद बोला कि 20 रुपये के 2 नोट दिए, है ना, 20 रुपये का 2 नोट दिया और 100 रुपया के 3 नोट दिया दुकानदार को। और जब वो फूल लिया तो फूल का मूल्य था 335 रुपया। तो बोला कि कितना रुपया वो वापस करेगा, ठीक है। कितना आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फूल का मूल्य कितना था, तो मूल्य था इसका 335 रुपये, यानी 335 में वो फूल मिल जाता। दिया कितना कितना रुपया, तो 2 रुपया का नोट कितना दिया, तो 2 रुपया का दिया 4 नोट। अगर 2 रुपये का 4 नोट दिया तो कुल पैसा में कितना दिया, तो 8 रुपया। उसके बाद बोला कि 20 रुपया का कितना नोट दिया, तो 20 रुपया का 2 नोट दिया। तो 20 रुपया का अगर 2 नोट, तो 20 दूना कितना रुपया दिया, वो 40 रुपया दिया। और बोला कि 100 रुपये का कितना 3 नोट दिया, तो 100 दिया कितना होगा 300 रुपया, यानी कुल रुपया वो कितना दिया, तो 348 रुपया दिया। तो आप खुद बताएंगे कि 348 जो रुपया दिया वो फूल की माला से ज्यादा दिया कि कम दिया, तो ज्यादा दिया। अब कितना ज्यादा दिया, तो जो ज्यादा देगा वो वापस करेगा। अगर आप कस्टमर है, दुकानदार के पास गए और जितने का सामान है आपके पास, उससे ज्यादा रुपया आप दुकानदार को दिया, तो दुकानदार उतना काट के वापस करता है। तो वो क्या करेगा, अब कितना वापस किया ये हमको कैसे पता चलेगा, तो दिया कुल इतना, कितना दिया 348, मूल्य कितना था, तो मूल्य था हमको 335, घटा दीजिए ना इसको, तो वापस कितना देगा, तो 13 रुपया वो वापस उसको किया होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुल व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, अमीना का स्थान दोनों तरफ से 14वां है। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन खड़ा है यहाँ तक, इसमें कुल जो है 14वां जो स्थान है वो किसका है, अमीना का। ये 14वां स्थान है अमीना का, है ना, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अमीना से इधर कितना होगा 13 होगा, और इधर भी 13 होगा, तब ना नीचे से भी गिनेंगे तो 14वां और ऊपर से गिनेंगे तो 14वां। तो 13 13 26 और 2 कितना हो गया 27। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, जब पूछे एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही जगह पर और ऊपर दोनों से नीचे से समान हो, तो आपको क्या करना है, 14वां है ना, इसका डबल कर देना है, 14 गुने 2 करके -1 कर देना है, तो 14 दूना 28 1 27 गो, उसमें पूरा व्यक्ति, उसमें कितना व्यक्ति होगा 27 व्यक्ति होगा। 38 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मालिनी ऐसी माला बनानी चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपिया हो। उसने 200 सीपिया इकट्ठा की, कुल उसके पास सीपिया कितनी थी, इकट्ठा कितना किया, तो सीपिया इकट्ठा किया 200, ठीक है। और उसमें से कुछ क्या हो गया, 3 सीपिया टूटी थी, तो 3 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 197। और एक माला बनाने के लिए इसको चाहिए 18 सीपिया,
तो बोल रहा है कि बताइए कि इस 197 में 18 सीपीओ वाली कितनी मालाएं बनेगी। कहने का मतलब कि 4 को जो लाइन दिया है, क्या उसमें से कौन सी लाइन सही है, कौन सा ऑप्शन। मालिनी सीपीओ से 11 मालाएं बना सकती है। भाई हो, 11 मालाएं नहीं बना सकती है। 18 गुने अगर 11 करेंगे, 11 माला में 18, एक माला में 18 सीपी और 11 माला में करेंगे तो ये 198 हो जाएगा, है ना। वो ऑप्शन जरूर सही होगा जिसमें ये बोले कि 11 मालाएं बना सकते लेकिन एक कम हो। अगला आंसर पढ़िए, मालिनी को 11 माला बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात। 11 माला बनाने के लिए आपको 198 सीपियां चाहिए, है आपके पास 197, यानी एक सीपी आपको अभी और चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। सवाल नंबर 39 पे चलेंगे। 49 बोल रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो त्रिभुजाकार जो नेट होगा वो किस तरीके का होगा, ये इसको बोलेंगे पिरामिड, त्रिभुजाकार नेट वाले पिरामिड। ठीक है, इसमें कितना फलक होगा, तो देखिए फलक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक ये पूरा हो गया 4। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 है किसी ऑप्शन में, ए में। 40 नंबर क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन कहता है 40 नंबर कि बासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37.1/4 लीटर दूध था। हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि 37.1/4 लीटर दूध था। कुल दूध कितना था, इतना था। उसके बाद बोल रहा है उसमें कि वह उसे 250 मिली की छोटी बोतल भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। यानी 37 लीटर 250 ग्राम, 1/4 का मतलब क्या हुआ, यानी हम बता देते हैं आपको कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 लीटर मिलीलीटर होता है। तो ये जो है 1/4 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 1/4 की बात करें तो 250 ग्राम का बात होता है। 1/4 का मान अगर निकाले तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर से गुना कर देंगे तो 4 से काटेंगे तो 250 ml, यानी ये 1/4 का मतलब हुआ कि 250 ml। ठीक है, 250 ml। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस सारे 37 को 37.1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 37 प्लस 250 ml, यानी 37 लीटर 250 मिलीलीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला कि 250 ग्राम का 250 मिलीलीटर का ही बोतल बनाना है भाई, तो ये 250 ml का तो एक बोतल बन गया, तो एक बोतल ये हो गया। अब 37 लीटर में कितना बोतल बनेगा, तो भाई 1 लीटर में आप कितना बना सकते हो, 4 बोतल बना सकते हो 250 ग्राम का, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml और 250 ml बराबर क्या वो बोतल, 4 गो बोतल। इसका मतलब है कि 37 लीटर में 37 गुने 4 कर देंगे तो 1 प्लस और क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 4 तिया 12 2 14, यानी 149 आप क्या कर सकते हैं, बोतल बना सकते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा देते हैं। 37 लीटर, देखिए 37 लीटर और 1/4 लीटर, तो 1/4 को हम लीटर न बना के ml में बना लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 250 ml। ठीक है, तो ये 250 ml का तो एक बोतल हो गया, चूंकि 250 का उसको बोतल बनाना है। और 37 लीटर में कितना बोतल बनेगा, तो 1 लीटर में कितना बनेगा, 1 लीटर में होता है कितना 1000 ml। तो 1 लीटर अगर हमको 250 से भाग करेंगे, 250 ml का ना बनाना है हमको, तो 250 करेंगे तो 4 बोतल, यानी 1 लीटर में 4 बोतल है। तो 37 लीटर में हम ऐसे कह सकते हैं कि 37 गुने 4 और प्लस 1, तो ये 149 बोतल देगा। तो इस तरीके से इसको दूरी 666 क्या है, किलोमीटर है, मीटर है। बोल रहा है कि उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मानों में कौन से कथन सकते, सैकड़े के स्थान पे 6 का इकाई, 6 का मान इकाई के स्थान पे 6 के मान से 10 गुना है, सैकड़े के आधार इसको मानिए। अब दशमलव के बाद आप छोड़ दीजिए, इसको मानिए काई दाई सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर जो 6 है ना,
वो इकाई के स्थान पर 6 के मान से 10 गुना है, गलत बात। ये क्या है, 10 गुना है? नहीं, 100 गुना है, पहला गलत हो गया। शतांश के स्थान पे, शतांश मतलब 100, शतांश के स्थान पे 6 का मान के स्थान पर 6 के मान का 1/10, ये भी गलत है। स्थान, इकाई के स्थान पे 6 का मान, इकाई के स्थान पे 6 का मान, दहाई के स्थान पे 6 का मान का 1/10 है। इकाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी। अरे इकाई के स्थान पे 6 है और दहाई के स्थान पे ये क्या है, 6, तो इसका मान कितना है, 60। 60 का 1/10 निकालेंगे तब नहीं ये 6 होगा, तो बिल्कुल सही बात बोला है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल पे चलिए, 42 नंबर सवाल देखते हैं क्या है 42 नंबर सवाल में। तो 42 नंबर सवाल कर रहा है कि अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या है। सममित रेखाओं वाले क्वेश्चन हम पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था उसमें भी हमने बताया था। सममित रेखाएं वैसे रेखाओं को बोलते हैं जो किसी अक्षर या किसी भी फिगर को, आकृति को बीचों बीच काट रहे हैं, चाहे वो वर्टिकली काटे या हॉरिजॉन्टली काटे, लेकिन काटने के बाद जो दोनों दो टुकड़ा हो ना, वो दो टुकड़ा एक दूसरे के ऊपर ढक दे, पता नहीं चलना चाहिए किसका दो टुकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसको बीचों बीच यहाँ से काटे तो ये एच का जो आधा टुकड़ा इस पर अगर इस तरीके से दोनों को मिलाया जाए तो एक दूसरे को ढक जाएगा, तो एक हो गया, और दूसरा इसको काटेंगे तो एक दूसरे को ढक देगा, यानी हम एच में दो सममित रेखाएं होती है। और ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एच के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे के समय इस प्रकार बताते हैं, बदलते हैं। अब देखिए 24 घंटे वाला जो समय होता है जनरली आप ट्रेन वाले क्वेश्चन में देखते हैं, और 12 घंटे और 24 घंटे का हम लोग के भी मोबाइल में या फिर मोबाइल में वो सेटिंग होती है कि आप 24 घंटे वाले टाइम टेबल को रख सकते हैं। तो 24 घंटे वाले टाइम टेबल में क्या होता है, जनरली जो 1-2 होता है वो होता है 12 बजे, यानी 12 बजे रात के बाद, यानी 24 बजने के बाद जो है यहाँ से 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजेगा, 1 बजे AM, ठीक है। लेकिन जो 12 घंटे का समय होता है वो 12 घंटे के बाद वो PM होने लगता है, ठीक है, और रात के फिर 12 बजे के बाद PM। ऐसे बोले हम कि अगर 23:45 हो रहा है ना, तो 23:45 को आप 12 घटा दीजिए, 12 + 11:45, यानी 12 बजे तक क्या था, 12 बजे तक दिन था, और 12 बजे के बाद, जैसे 12 बजे दिन के बाद 12 वाला घंटे में क्या होता है, 1 बजे दिन के बजता है, जिसको 1 बजे PM बोलते हैं। तो वहां हमको 24 घंटा वाला में 13 बजे बोलना पड़ता है, 13 बजे, है ना, और ये PM ही बोलाता है, ठीक है, 13 बजे। और यहाँ पे आप अगर यहाँ पर 14 बजे तो इसको 12 + 2 बोला जाता है, हम बोलते हैं 2 बजे PM, और यहाँ बोलता है 14 बजे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 23:45 हुआ, इसका मतलब 12 इसमें से अगर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11:45 रात के हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। 16:30 का मतलब हुआ 12 बजे दिन के बाद, तो ये 4:30 का शाम PM, ये भी सही बात है, ठीक है, क्वेश्चन ये सही है। अच्छा, ये 4 AM दिया है, इसमें AM है, तो यहाँ पे 4:30 है ना, 16, तो ये 4:30 PM हो जाएगा 12 बजे दिन के बाद, तो 4:30 यहाँ AM दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए था, 4:30 PM। तो आपका गलत कौन हो गया, तो गलत हो गया आपके केवल और केवल बिट्टू। पिंकी देखिए 19:28 दिया है, 12 घटा दीजिए तो 7:28 PM रात का बात बोला है, तो ये भी सही है, ठीक है। है कि सोनम की पानी के बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 ml पानी पिया, 275 ml पानी पिया, कोई बात नहीं है, और उसकी दोस्त नैना ने 250 ml पानी पिया, बोतल में अब कितनी पानी बचा, तो पहले हमको ये निकालना होगा कि दोनों मिलकर पी कितना गया, तो 275 ml और 250 ml, तो ये मिलकर हो जाएगा 525 ml पानी पी गया। और उसके पास बोतल कितनी वाली थी, तो 1 लीटर वाली बोतल थी, और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, तो था उसके पास 1000 ml, पी गया 525,
तो बच कितना गया, तो ये बच गया 475 ml। 475 आपके किस ऑप्शन में है, तो 475 बी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब बताइए कितना आसान है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है ना। 17 जनवरी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सौरभ अपना घर बदल रहा है, ठीक है भाई। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो कि 300 से ज्यादा भार नहीं उठा सकता है। उसमें निम्न में से किसके भार को छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा, यानी किसको नहीं रखा, किस वस्तु को हटाया जाए जिससे भार 300 के बराबर। अब बोल रहा है कि क्या है, कौन है वो, सौरभ है। सौरभ अपना घर बदल रहा है, एक घोड़ा गाड़ी भाड़ा क्या है जिसमें कि 300 केजी से ज्यादा नहीं हटता है, और इसको सारा सामग्री है। इसमें से कौन से ऐसे जो वस्तु है जिसका भार हटा दिया जाए तो 300 पुर जाएगा। तो आप देखेंगे 150 केजी। हमको यहाँ लिखना भी नहीं पड़ेगा, कि क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, देखिए आप इसको देखिएगा, 75 20 95, 95 आपको भी पता है कि 300 ग्राम, ये ध्यान लगाने वाली चीज होती है। 300 केजी की बात बोला, यानी अंत में जीरो होगा ही होगा। अब अंत में जीरो किसके किसके मिलने से बनेगा, आप ही देखिए, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ से पॉसिबल है, ये 5 है, ये 5 है, यहाँ से जीरो बन सकता है। लेकिन जैसे ही 8 को अगर जोड़ेंगे तो 8 के साथ 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा हम बोलेंगे कि अलमारी को भार हटाना पड़ेगा, है ना। लॉजिक अगर लगाएंगे तो दिमाग लगाएंगे, और इसकी जानकारी हमें होंगी यूनिट डिजिट का तो। लेकिन अगर आपको डिटेल बनाना है तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा 150, 155, है ना, 68, 75, 20, तब सबको जोड़िएगा, 368 होगा, 68 हटाना पड़ेगा, तब आप कहिएगा कि 300 केजी यानी अलमारी को हटाइए, है ना। तो एक तो हम यूनिट डिजिट से बना सकते हैं, दूसरा एक और है, इन दोनों को जोड़िए, 95 और 5 50, और 50 150 150 300, यानी इसको हटा दीजिए। जो हमने जो पहला विधि बताया वो सबसे बेस्ट विधि था कि आप यूनिट को पता होना चाहिए कि हमको 300 ही चाहिए, तो 300 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जैसे ही 8 आया तो इसमें और कोई 2 वाला नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो 17/1/2022 के जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको देखने से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। इसलिए गणित से आपको डरना नहीं, गणित से डरना नहीं, गणित से उससे लड़ना है, उससे बनाना है, उससे भागना नहीं है, ठीक है। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें